नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और ये भी बताएंगे कि किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे जौ, सूरजमुखी, प्याज और सेब की। साथ ही जानेंगे मार्च महीने के दौरान मूंग और मूंगफली बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है। इन जिन्सों का बाजार, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ साहिल गोयल जी। आपका स्वागत है साहिल गोयल जी। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं मंडी खबर की आज की सुर्खियों पर। लासलगांव मंडी में 50 रुपए गिरा प्याज का भाव, दीसा मंडी में 25 रुपए की आई तेजी। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्याज की। शुक्रवार को दीसा मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं राजकोट और लासलगांव मंडी में नरमी रही, जबकि गुरुग्राम मंडी में इस दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। बात आवक की करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। आइए प्याज पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात प्याज के हाजिर भाव की करें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 4 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 1075 रुपए। 5 अप्रैल को इसके भाव में 225 रुपए की गिरावट आई और भाव 850 रुपए पर आ गया। राज्य की ही दीसा मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 अप्रैल को प्याज का भाव था 2150 रुपए। 5 अप्रैल को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 175 रुपए पर हुए। हालांकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 4 से 5 अप्रैल को प्याज 1500 रुपए पर बिकी। वहीं प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 4 अप्रैल को प्याज का भाव था 1450 रुपए। 5 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए नरम होकर 1400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो यहां शुक्रवार को गाजियाबाद मंडी में प्याज का भाव रहा 1860 रुपए। चौबेपुर मंडी में भाव रहा 1800 रुपए। हाथरस मंडी में प्याज 1725 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1875 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में कमी देखने को मिली है। अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 25,23,962 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 26,82,990 टन का हुआ था। तो चलिए अब रुख करेंगे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका रुख करना चाहूँगा। साहिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्याज के बाजार भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो प्याज के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम इसकी सीजनल डिमांड की भी बात करते हैं तो सीजनल डिमांड में भी लगभग 3 से 5% तक का उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग वैसे ही जता चुका है कि इस वर्ष अच्छी गर्मी पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा निर्यात मांग में भी हम देखते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक का उछाल देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि प्याज के अंदर तेजी आ सकती है। जी साहिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे जो प्याज के किसान भाई हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को प्याज के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 350 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी
तो हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की यही राय है कि किसान भाई अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको बाजार के भाव में आने वाले समय में तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा पाएंगे। साहिल जी, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बाकी की सुर्खियों की तरफ रुख करते हैं। गोहाना मंडी में 500 रुपए उछलकर 9,000 रुपए पर हुए सेब के सौदे। जलालाबाद मंडी में आई 300 रुपए की गिरावट। सूरजमुखी की कुल उपज 1,67,000 टन के पार। लक्ष्मेश्वर मंडी में 3,838 रुपए पर बिकी सूरजमुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेब के बारे में। इन दिनों मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सेब के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आइए सेब पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। शुक्रवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब के सौदों में उठापटक देखने को मिली। फिलहाल मंडियों में सेब की आवक सामान्य है। एग मार्केट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में 4 अप्रैल को सेब का भाव रहा 8,500 रुपए। 5 अप्रैल को इसके भाव में 500 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अप्रैल को सेब का भाव था 13,000 रुपए। 5 अप्रैल को इसके सौदे 1,000 रुपए उछलकर 14,000 रुपए पर हुई। हालांकि कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 अप्रैल को सेब 12,000 रुपए पर बिका। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 4 अप्रैल को सेब का भाव रहा 8,800 रुपए। 5 अप्रैल को इसके भाव में 300 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 8,500 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान सेब के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 4 अप्रैल को सेब का भाव था 7,700 रुपए। 5 अप्रैल को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 7,600 रुपए हो गया। बात ताज़ा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 9 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 7,45,805 टन का हुआ था। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सेब का भाव किस ओर जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो बाज़ारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि अगर हम इसकी उत्पादन क्षमता की ओर नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता अच्छी होते हुए नज़र आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल इस वर्ष देखने को मिली है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 7 से 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। निर्यात मांग में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सेब के अंदर तेजी आ सकती है। जी, साथ ही हमारे सेब की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए सेब के किसानों को इसके अंदर तेज़ी करने की ही सलाह दूंगा और ये किसानों के लिए एक अच्छा फ़ायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अप्रैल मई की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 500 से 600 रुपये क्विंटल तक की तेज़ी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 700 से 800 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार अगर हमारे किसान भाई मंडी का रुख करेंगे तो आप ज़रूर मुनाफा कमा पाएंगे और आपकी आय ज़रूर बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बैगन के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में बैगन का भाव 1,800 रुपये रहा, तो हरियाणा की गोहाना मंडी में बैगन का भाव 1,500 रुपये रहा। हिमाचल प्रदेश के शिमला मंडी में बैगन का भाव 2,500 रुपये रहा। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में बैगन का भाव 2,200 रुपये रहा। आपको बता दें कि बैगन के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब मंडी खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मूंग की और मूंगफली की। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सरकार
की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम जानेंगे मूंग के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं मूंगफली के बारे में। अब बात करते हैं मूंगफली की, जहां पर इन दिनों मूंगफली के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान मूंगफली की औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। तो बात करते हैं मार्च महीने से। तो मार्च महीने के दौरान मूंगफली के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। मार्च महीने के पहले हफ्ते के दौरान मूंगफली का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6,538 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान मूंगफली के भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 46 रुपये चढ़कर 6,584 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे सप्ताह के दौरान मूंगफली के औसत साप्ताहिक भाव में उठाव देखने को मिला और भाव 104 रुपये मजबूत होकर 6,688 रुपये प्रति कुंटल हो गया। जबकि चौथे हफ्ते के दौरान मूंगफली के सौदों में खासी गिरावट देखने को मिली और भाव 519 रुपये गिरकर 6,059 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में मूंगफली के भाव में घटत बढ़त रही। एग्मार्कनेट के मुताबिक अप्रैल महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव 6,185 रुपये रहा। 2 अप्रैल को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,185 रुपये पर बना रहा। जबकि 4 अप्रैल को यहां मूंगफली के भाव में 165 रुपये की तेजी आई और भाव 6,350 रुपये पर जा पहुंचा। 5 अप्रैल की बात करें तो यहां मूंगफली के भाव 50 रुपये की गिरावट आई और भाव हो गया 6,300 रुपये प्रति कुंटल। फरवरी महीने के मुकाबले मार्च महीने में मूंगफली के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। फरवरी महीने के दौरान मूंगफली का औसत मासिक भाव 6,581 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं मार्च महीने के दौरान मूंगफली के सौदों में 55 रुपये की तेजी आई और भाव 6,636 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंचा। आने वाले दिनों में मूंगफली के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हम जानते हैं अपने कमोडिटी एक्सपर्ट की राय। तो सीधा रुख करते हैं आप साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आने वाले दिनों में मूंगफली के बाजार भाव किस ओर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंगफली के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बाजारों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। अधिकांश मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य रूप से होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम घरेलू उत्पादन की बात करते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में ये 2 से 3% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन घरेलू मांग के अंदर हमें ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ये 4% तक गिरावट के साथ टिकी रही है। निर्यात मांग में भी एक आंशिक गिरावट हमें देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि ज़्यादातर बाजारों में हमें स्थिरता का माहौल देखने को मिला है। फिलहाल किसान भाइयों को मूंगफली के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। जी, तो साहिल गोयल जी बाजार के जानकार हमारे साथ बने हुए हैं और किसान भाई अगर हमारे बाजार के जानकार के अनुसार अगर काम करेंगे और मंडी का रुख करेंगे तो जरूर मुनाफा कमा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और फूल गोभी के बाजार भाव की बात करते हैं। गुजरात की दीसा मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 2,350 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में गोभी का भाव 2,000 रुपये रहा। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में गोभी का भाव 1,600 रुपये रहा और कर्नाटक की मैसूर मंडी में गोभी का भाव 1,600 रुपये रहा। यानी कि ये सभी भाव गोभी के आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं और अब मूंग के बारे में बात कर लेते हैं।
बीते एक महीने के दौरान मूंग के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही? मार्च महीने के दौरान मूंग के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। मार्च महीने के पहले हफ्ते के दौरान मूंग का कुल औसत साप्ताहिक भाव 9,180 रुपये प्रति क्विंटल था। दूसरे हफ्ते के दौरान मूंग के भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 286 रुपये लुढ़क कर 8,894 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं तीसरे सप्ताह के दौरान मूंग के औसत साप्ताहिक भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 41 रुपये गिरकर 8,853 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। जबकि चौथे हफ्ते के दौरान मूंग के सौदों में उठाव देखने को मिला और भाव 301 रुपये उछलकर 9,154 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। अप्रैल महीने के दौरान मूंग की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश के चौबेपुर मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। चौबेपुर मंडी में मूंग के भाव में घटत बढ़त रही। एग मार्केट के मुताबिक अप्रैल महीने की 1 तारीख को चौबेपुर मंडी में मूंग का भाव रहा 8,610 रुपये। 2 अप्रैल को इसके सौदों में 10 रुपये की गिरावट आई और भाव 8,600 रुपये पर आ गया। जबकि 4 अप्रैल को यहाँ मूंग के भाव में 50 रुपये की गिरावट आई और भाव 8,550 रुपये पर आ गया। 5 अप्रैल की बात करें तो यहाँ मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,550 रुपये पर ही बना रहा। फरवरी महीने के मुकाबले मार्च महीने में मूंग के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली। फरवरी महीने के दौरान मूंग का औसत मासिक भाव 8,749 रुपये प्रति क्विंटल था, तो वहीं मार्च महीने के दौरान मूंग के सौदों में 125 रुपये की तेजी आई और भाव 8,874 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। आने वाले दिनों में मूंग के बाजार भाव पर क्या रुख रहेगा, जानते हैं अपने कम्युनिटी एक्सपर्ट की राय। तो सीधा रुख करते हैं अब साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आने वाले दिनों में आप बाजार का क्या रुख देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंग के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन हमें अच्छा होता हुआ नजर आया है और घरेलू मांग में भी लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। हालांकि निर्यात मांग हमें थोड़ी बढ़त के साथ होते हुए दिखाई दी है, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस के कारण वहाँ पर हमें निर्यात में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाइयों को तेजी में बने रहना चाहिए। जी, साथ ही किसान भाई किस तरीके से आगे बढ़े और क्या सलाह उनके लिए रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों को मैं अप्रैल मई के दौरान मूंग के अंदर तेजी की ही सलाह दूंगा। वहाँ पे 200 से 250 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। जी, तो यहाँ भी किसान भाइयों को यही सलाह दी गई है कि अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और खीरा का बाजार भाव किस तरह से रहा उस पर बात कर लेते हैं। गुजरात की कालोल मंडी में खीरे का भाव 3,500 रुपये रहा। हरियाणा की गोहाना मंडी में खीरे का भाव 1,500 रुपये रहा। वहीं पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में खीरे का भाव 2,500 रुपये रहा और जलालाबाद मंडी में खीरे का भाव 1,650 रुपये रहा। आपको बता दें कि सभी खीरे के भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। फिलहाल मंडी खबर में एक और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे जौ और सूरजमुखी का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। अब हम बात करेंगे सूरजमुखी की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सूरजमुखी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। शुक्रवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में सूरजमुखी का भाव रहा 3,838 रुपये, जबकि राज्य की ही मुंडारागी मंडी में इस दौरान सूरजमुखी के सौदे 4,207 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए।
आपको बता दें कि 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ सूरजमुखी उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की पैदावार 66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी सूरजमुखी की उपज साल 2023-24 में 1,01,000 टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल सूरजमुखी की पैदावार 1,67,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। वहीं सूरजमुखी की कुल उपज का असर इसके बाजार भाव पर भी देखने को मिल सकता है। रुक करेंगे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। साहिल गोयल जी, आने वाले दिनों में सूरजमुखी का बाजार किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सूरजमुखी के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि बाजारों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि उत्पादन क्षमता हम देख रहे हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 3 से 4% तक गिरावट के साथ रह रही है। इसके अलावा निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले हम देख रहे हैं लगभग 5% तक कमी के साथ चल रही है। जहाँ तक घरेलू स्तर पे बात है तो वहाँ पे हम किसानों को यही राय देना चाहूँगा कि आने वाले समय में इसमें नरमी का दौर जारी रहेगा और वो मंडियों का रुख कर सकते हैं। जी, साथ ही किसान भाइयों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। आने वाले समय में इसमें 250 से 300 रुपये तक की गिरावट अनुमानित है और अगर घरेलू मांग में सुधार नहीं होता है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 400 से 500 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो सूरजमुखी के किसान इन बातों का ध्यान रखें और इसके अनुसार मंडी का रुख करेंगे, तभी आप मुनाफा कमा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरी मिर्च के बारे में। गुजरात की राजकोट मंडी में हरी मिर्च का भाव 3,150 रुपये रहा। हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी में हरी मिर्च का भाव 8,000 रुपये रहा। सोलन मंडी में हरी मिर्च का भाव 5,500 रुपये रहा और कांगड़ा मंडी में हरी मिर्च के सौदे 8,000 रुपये पर हुए। हरी मिर्च के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात करते हैं टमाटर के बाजार भाव की। गुजरात की दीसा मंडी में टमाटर का भाव 2,800 रुपये रहा, तो राजकोट मंडी में टमाटर के भाव 1,000 रुपये रहे। कालोल मंडी में टमाटर का भाव 1,000 रुपये रहा, जबकि हरियाणा की हिसार मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 2,000 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि टमाटर के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब आखिर में बात हम कर लेते हैं जौ की। केंद्र सरकार ने हाल ही में विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति कुंटल तय किया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को राजस्थान की गोलूवाला मंडी में जौ का भाव 1,714 रुपये रहा। कोटा मंडी में इस दौरान जौ का भाव 1,751 रुपये रहा। लालसोट मंडी में जौ 1,850 रुपये पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,240 रुपये पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22.24 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19.13 लाख टन रही थी। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एबेडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को इन अनाजों का निर्यात किया है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जौ का बाजार भाव किस तरफ जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो जौ के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा लगातार जो सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे कि एमएसपी पॉलिसी बढ़ाई गई, इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो खरीद करी गई, निर्यात की ओर जो किसानों को सपोर्ट मिला, इन सब से भी जो है जौ के जो बाजार भाव है उनको लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। घरेलू स्तर पर भी जो मांग है पिछले वर्ष के तुलना में लगभग 5% तक बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर
फैक्टर्स का प्रभाव जौ के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में जौ के अंदर तेजी जारी रहेगी। जी, तो जितने भी किसान भाई हैं वो हमारे बाजार के जानकार की राय को ध्यान में रख के मंडी का रुख करेंगे, तभी आप मुनाफा कमा पाएंगे। साहिल गोयल जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि जिन्सों पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको QR कोड दिखाने जा रहे हैं, जिसको स्कैन कर आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। फिलहाल आपसे आज लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। शहर और गांव में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ती, जिम्मेदारियों के बोझ से दबती और परिवार की खातिर अपने ख्वाबों को भूलती महिलाओं की मनोदशा पर एक विशेष कार्यक्रम। महिलाओं में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की चुनौतियां, एक जागरूकता। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। टोपियारी बनाना बहुत आसान है। जेड की टोपियारी जो मेरा बहुत ही पसंदीदा पौधा है। आप अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना को पंख दे सकते हैं। जेड प्लांट से कैसे बनाए खूबसूरत टोपियारी, जानने के लिए देखिए छत पर बागवानी कार्यक्रम 6 अप्रैल शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, मथुरा में। कृषि स्टार्टअप के सफर में इस बार हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे एंटरप्रेन्योर दीप कांत जी से। मैं दीपकांत शर्मा आ रहा हूं अपनी स्टार्टअप जर्नी लेके। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। Hindustan has to be divided not into just 2 parts, but into many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश फिर से गुलाम बना लेगा। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। DD किसान, बदलते भारत की शान।